हेलो एवरीवन, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी में 75 क्वेश्चन बिहार शिक्षक एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। इस टॉपिक से भी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। सामान्य हिंदी का जो भी टॉपिक है वह दीक्षा एस के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आप वहां पे जाकर के अन्य वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6 और 2। तो आंसर होगा बी 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैताल 45 बैताल 25 किस विशेषण का उदाहरण है? अपूर्ण संख्यावाचक, पूर्ण संख्यावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक। तो आंसर हो जाएगा डी समुदायवाचक। प्रश्नगत विकल्पों के आधार पर बैताल 25 में समुदायवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? आर्ष, ऋषिकल्प, ऋषि तुल्य और ऋषिवत। तो ऋषि संज्ञा शब्द से आर्ष विशेषण बनेगा। आंसर हो जाएगा ए। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण आर्ष बनेगा, अतः विकल्प ए सही है। अन्य विकल्प ऋषिकल्प, ऋषिवत, ऋषि तुल्य विशेषण पद का निर्माण नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु, भय। तो आंसर हो जाएगा डी भय जो है वह विशेषण नहीं है। भय से भयानक विशेषण बनेगा। भय जो है यह संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि के विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कहाँ पढ़ते हो, कहाँ जो है वह प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। तो तुम कहाँ पढ़ते हो में प्रश्नवाचक विशेषण है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि और प्रत्यय विधि। तो लोभी जो है वह संज्ञा विधि से निर्मित विशेषण है। लोभी लोभ संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण है। यह संज्ञा विधि का बोध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। तो आंसर हो जाएगा टी राम लक्ष्मण जो है वह विशेषण नहीं है, जबकि छोटा बड़ा, हरा पीला और 2 3 विशेषण है। और यह कौन सा विशेषण है? छोटा बड़ा, 2 3 और हरा पीला। छोटा बड़ा और हरा पीला जो है वह गुणवाचक विशेषण है और 2 3 जो है वह संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट और विषाद। तो विषाद जो है वह विशेषण नहीं है। आंसर हो जाएगा टी। दिए गए विकल्पों में उत्कृष्ट, निकृष्ट और धृष्ट शब्द विशेषण जो कि गुणवाचक विशेषण है, जबकि विषाद शब्द विशेषण नहीं है। विषाद संज्ञा भाववाचक पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार और मानस। तो सज्जन, सुकुमार और दुर्जन विशेषण है, जबकि मानस विशेषण नहीं है। तो आंसर हो जाएगा टी। दिए गए विकल्पों में सज्जन, दुर्जन, सुकुमार विशेषण है, जबकि मानस विशेषण नहीं है, अपितु यह शब्द संज्ञा का द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, शांत, काला, तुम।
तो आंसर हो जाएगा डी, तुम जो है वह विशेषण नहीं है। आगामी, काला, शांत विशेषण शब्द है, जबकि तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो किसी पुरुष या स्त्री के लिए प्रयुक्त होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेषण पद है उपासना, उद्गार, आयतलोचना और वंदना। तो आंसर हो जाएगा सी, आयतलोचना जो है वह विशेषण पद है। शेष उपासना, वंदना, उद्गार क्रियापद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य, कुरूपता। तो आंसर हो जाएगा सी, कौटिल्य। कौटिल्य जो है वह विशेषण नहीं है। कुटिलता, जटिलता, कुरूपता तीनों शब्द विशेषण है, जबकि कौटिल्य विशेषण नहीं है। कौटिल्य भाववाचक संज्ञा पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम भाई है। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगा। तो आंसर हो जाएगा टी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। इसमें और जो है वह विशेषण है। प्रश्नगत विकल्प में राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी वाक्य में और का प्रयोग किया गया है। प्रश्न के संदर्भ में और जो है वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई। तो आंसर हो जाएगा सी, विद्वान। विद्वान जो है विशेषण है। दिए गए शब्दों में विद्वान विशेषण पद है। सुंदरता एवं भलाई भाववाचक तथा कवि जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण, विशेष्य, विशेषण, विशेषण एवं विशेष और विशिष्ट। तो आंसर हो जाएगा बी, विशेषण। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, जबकि जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है पांचवा, प्रपंच, सरपंच, पहुंच। तो आंसर हो जाएगा ए, पांचवा। पांचवा जो है वह संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कविता परिश्रमी युवती है। प्रबुद्ध जनों में से हमारी अपेक्षा है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। और डी ऑप्शन है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। तो आंसर हो जाएगा सी, सी जो है इसमें गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यह गलत है। सही वाक्य होगा, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है? तुम बच्चे हो, बहुत अच्छे, तुम अच्छे, अच्छे बच्चे हो। तो आंसर हो जाएगा बी, बहुत अच्छे। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो में बहुत अच्छा जो है वह विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। इसमें विशेषण पदबंध कौन सा है? लोग स्वस्थ रहते हैं, रोज कसरत करने वाले लोग, रोज कसरत करने वाले और रोज कसरत। तो आंसर हो जाएगा सी, रोज कसरत करने वाले यह विशेषण पदबंध है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? धर्मी, धार्मिक, धर्मधीर और अधर्म। तो धर्म शब्द से जो विशेषण बनेगा वह बनेगा धार्मिक। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 बजे आने वाली गाड़ी
आज 1 बजे आएगी। इसमें विशेषण पदबंध कौन सा है? तो 7 बजे आने वाली, यह जो है विशेषण पदबंध है। ऑप्शन ए है 7 बजे, बी है 7 बजे आने वाली, सी है 1 बजे और डी है 1 बजे आएगी। तो आंसर होगा बी, 7 बजे आने वाली, यह विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? आगरा, चमकीला, कुछ और लिखना। तो चमकीला जो है वह पद विशेषण है। शब्द संज्ञा शब्द चमक जो है इससे चमकीला विशेषण बना है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेषण शब्द कौन सा है? बुढ़ापा, दौड़, क्रोध, शांत। तो आंसर हो जाएगा डी, शांत। शांत जो है वह विशेषण है। बुढ़ापा, क्रोध और दौड़ ये संज्ञा है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि नया, लाल, सच्चा, झूठा, शांत, लंबा, 8, 1, पहला, तिगुना, तीनों, बहुत, थोड़ा इत्यादि विशेषण शब्द है। बुढ़ापा, दौड़, क्रोध भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? शासन, अनुशासन, अनुशंसा और अनुशासित। तो आंसर हो जाएगा डी, अनुशासित जो है वह विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा दाम में कौन सा व्याकरणात्मक कोटि का है? विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम, अव्यय। तो जैसा काम वैसा दाम यह विशेषण कोटि का है। आंसर हो जाएगा ए। दिए गए विकल्प में जैसा विशेषण शब्द है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास का विशेषण रूप क्या है? अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास और आभासित। आंसर हो जाएगा बी, अभ्यास से अभ्यासी विशेषण बनता है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशा का विशेषण रूप है? निशाचर, निशित, निशांत और नैश। तो निशा का विशेषण रूप है नैश। आंसर हो जाएगा डी, निशा का विशेषण रूप नैश होगा। जबकि निशाचर का तात्पर्य रात में विचरण करने वाला, निशित का तात्पर्य मध्य रात्रि से और निशांत से तात्पर्य निशा का अंत, रात का चौथा पहर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान का उत्तरावस्था क्या होगा? महांतर, महत्तम, महतर और महानतम। तो आंसर हो जाएगा सी, महतर। महान का उत्तरावस्था महतर होगा, जबकि इसका मूलावस्था महान तथा उत्तमावस्था महत्तम होगा। यह विशेषण की अवस्थाएं हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, इसमें किसी की तुलना नहीं होती, बल्कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषताएं पाई जाती है। जैसे कि ऐश्वर्या सुंदर अभिनेत्री है। उत्तरावस्था, इसमें 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की विशेषता की आपस में तुलना की जाती है। जैसे कि चीता शेर से तीव्र दौड़ता है। और उत्तमावस्था, इसमें बहुत से लोगों अथवा वस्तुओं की तुलना करके उन सब में एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। जैसे कि ऐश्वर्या सबसे सुंदर अभिनेत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा? गुरुत्तम, गुरुतर, गुरुत्तमतम और गौरव। तो गुरु का उत्तम अवस्था होगा गुरुत्तम। आंसर हो जाएगा ए। गुरु का उत्तमावस्था गुरुत्तम होगा। इसका मूलावस्था गुरु और उत्तरावस्था गुरुतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में विशेषण शब्द है? लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। तो उचित जो है वह विशेषण शब्द है।
दिए गए शब्दों में उचित शब्द गुणवाचक विशेषण है, जबकि लड़कपन, कठोरता तथा घबराहट संज्ञा भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा है। गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण हैं नया, पुराना, कपटी, पतला, प्राचीन आदि। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा? स्त्री, स्त्रीय, स्त्रौन और अस्त्रौन। तो आंसर हो जाएगा डी, अस्त्रौन। स्त्री शब्द का विशेषण होगा अस्त्रौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण बताइए। इसमें से विशेषण कौन सा है? क्षम्य, फेन, शिक्षा, भ्रम। तो आंसर हो जाएगा ए। श्रम्य जो है वह विशेषण है। उपयुक्त विकल्पों में श्रम्य शब्द विशेषण है जो कि क्षमा शब्द से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण है? 1, 4, 5 और 3। तो आंसर हो जाएगा डी, 3। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। इसमें 3 विशेषण है। वो 3 विशेषण कौन कौन से हैं? वो 3 विशेषण है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में 3 विशेषण है, अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय, ये 3 विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? आकाशी, आकाशगंगा, आकाशीय और आसमान। तो आकाश से जो विशेषण बनता है वह बनता है आकाशीय। आंसर हो जाएगा सी। आकाश से विशेषण आकाशीय बनेगा, भारत से भारतीय विशेषण बनेगा, गुलाब से गुलाबी विशेषण बनेगा, ईश्वर से ईश्वरीय विशेषण बनेगा, चमक से चमकीला विशेषण बनेगा, अर्थ से आर्थिक विशेषण बनेगा, अग्नि से अग्नेय विशेषण बनेगा और उपन्यास से औपन्यासिक विशेषण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही है। तो गीत गाती हुई में कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण, संज्ञा, विशेषण और क्रिया। तो आंसर हो जाएगा सी, विशेषण। गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही है, तो गीत गाती हुई जो है वह विशेषण पदबंध है। गीत गाती हुई विशेषण पदबंध है, स्त्रियां विशेष्य है, पानी कर्म है और भरने जा रही है यह क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? आलसी, आलस्य, अलस और अलसी। तो आंसर हो जाएगा ए, आलस से आलसी विशेषण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा है? चर्चाएं, चार्चा, चर्चित, चर्या। तो चर्चा से चर्चित विशेषण बनेगा। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? संज्ञा की, कारक की, क्रिया की और वचन की। तो विशेषण जो है वह संज्ञा का विशेषण बताता है। आंसर हो जाएगा ए। विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? पथरीला, नमकीन, बर्फीला, नमक। तो पथरीला, बर्फीला और नमकीन ये विशेषण है, जबकि नमक जो है विशेषण नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी, नमक जो है यह विशेष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में विशेषण है शीतलता, बल, नया, वृद्धि। तो नया जो है वह विशेषण है। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जैसे कि नया, पुराना, सुंदर, लंबी, लाडली आदि। शीतलता, बाल तथा वृद्धि यह भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन और अपेक्षा। तो आंसर हो जाएगा ए, ऐतिहासिक। इतिहास संज्ञा से ऐतिहासिक विशेषण बनता है। इतिहास विशेष्य है, इससे ऐतिहासिक विशेषण बना।
उपासना से उपास्य विशेषण बना, आश्वासन से आश्वस्त विशेषण बना, अपेक्षा से अपेक्षित विशेषण बना, अग्नि से अग्नेय विशेषण बना और लक्षण से लाक्षणिक विशेषण बना। नेक्स्ट है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद है, तो धार्मिक क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है? तो आंसर हो जाएगा डी, विशेषण। धार्मिक जो है वह विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण किस प्रकार का है? सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। तो आंसर हो जाएगा बी, संख्यावाचक विशेषण। सब कुछ समाप्त हो गया में सब कुछ जो है वह संख्यावाचक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। प्रश्नगत वाक्य सब कुछ समाप्त हो गया में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालों बाद उसकी प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो सालों बाद उसकी प्रवासी पति लौटा है, उसमें सालों, लौटा, प्रवासी या पति, इन चारों में कौन सा जो है विशेषण है? तो प्रवासी है वह विशेषण है। तो आंसर हो जाएगा सी, प्रवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। तो विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है। आंसर हो जाएगा बी, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? दशा, गंध, स्वाद, स्थान। तो अमरूद मीठा जो है वह कहाँ का है? तो इलाहाबाद का है, तो इसीलिए स्थान बोधक है यह। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। रमा अच्छा गाती है, आज वर्षा अधिक हुई, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, धीरे धीरे बोलो। तो आंसर हो जाएगा सी, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। दिए गए वाक्यों में विशेषण युक्त वाक्य सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, इस वाक्य में अच्छा विशेषण है जो चित्र शब्द की विशेषता बतला रहा है। शेष वाक्यों में क्रमशः अच्छा, अधिक और धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? मूलावस्था, प्रथमावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो न्यूनतम जो है वह उत्तमावस्था है। आंसर हो जाएगा डी। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। न्यून मूलावस्था है, न्यूनतर उत्तरावस्था है और न्यूनतम उत्तमावस्था है। लघु मूलावस्था है, लघुत्तर उत्तरावस्था है और लघुत्तम उत्तमावस्था है। निम्न जो है मूलावस्था है, निम्नतर उत्तरावस्था है और निम्नतम उत्तमावस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में पवित्रता का विशेषण कौन सा है? तो पाक, पवित्रात्मा, पवित्र और पवित्रतम। तो आंसर हो जाएगा सी, पवित्र। पवित्र से पवित्रता विशेषण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? विशेष्य, प्रतिविशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो उन्नति जो है वह विशेषण को बतला रहा है। आंसर हो जाएगा सी, राम उन्नति कर रहा है, इसमें उन्नति जो है वह विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? विशेषण, विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण और संज्ञा। तो सुहावना जो है वह विशेषण का परिचायक है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बच्चे इधर आओ। वाक्य में विशेषता पहचानिए। तो कुछ बच्चे इधर आओ, तो यह गुणवाचक
परिमाणवाचक, संकेतवाचक, संख्यावाचक। तो आंसर हो जाएगा डी। कुछ बच्चे इधर आओ में कुछ बच्चे जो है वह संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? मौसम, फूल, बसंत, पीले। तो बसंत के मौसम में किस तरह के फूल खिलते हैं? तो पीले फूल खिलते हैं, तो इसीलिए विशेषण हो जाएगा पीला। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई कितना सुंदर देश है में सुंदर क्या है? तो सुंदर जो है वह विशेषण है, प्रविशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, विधेय विशेषण। तो आंसर हो जाएगा डी, विधेय विशेषण। दिए गए वाक्य में रेखांकित पद सुंदर विधेय विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। तो आंसर हो जाएगा डी, मेधावी। एक प्रतिभा संपन्न के लिए मेधावी का उपयोग कर सकते हैं। मेधावी जो है विशेषण है, तो मेधावी छात्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। मजहब, नैतिक, पीरा और अज्ञान। तो आंसर हो जाएगा बी, नैतिक। नैतिक जो है वह नीति संज्ञा से बना है, तो नीति संज्ञा से जो बना है वह है नैतिक, और नैतिक जो है वह सर्व विशेषण है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां भयंकर दुर्घटना हुई है। तो भयंकर जो है वह क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, प्रविशेषण है और सर्वनामिक विशेषण है। तो भयंकर जो है वह प्रविशेषण है। आंसर हो जाएगा सी। दिए गए वाक्य में रेखांकित पद भयंकर विशेषण है जो दुर्घटना की विशेषता बताता है। विशेषता बतलाने वाले को विशेषण तथा उसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। तो दुर्घटना जो है वह विशेषण की विशेषता बतला रहा है। दुर्घटना जो है वह विशेषण है और इसकी विशेषता बतला रहा है कि दुर्घटना कैसा था? तो भयंकर था। तो भयंकर जो है वह प्रविशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेषण नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक विशेषण नहीं है? लजीला, लाडला, लांछन और लापता। तो आंसर हो जाएगा सी। लांछन जो है वह विशेषण नहीं है, लाजला, लाडला और लापता विशेषण है। लांछन जो है वह विशेष्य है, जबकि लाजला, लाडला और लापता विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है? इंद्रिय, इंद्रिक, ऐन्द्री और ऐन्द्रिय। तो आंसर हो जाएगा डी, ऐन्द्रिय। इंद्रिय का विशेषण है ऐन्द्रिय। इंद्रिय शब्द का विशेषण पद ऐन्द्रिय है, जबकि ईश्वर का विशेषण ईश्वरीय और इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? श्रव्य विशेषण है, सर्व ये भी विशेषण है, गर्भ विशेषण नहीं है और भव्य भी विशेषण है। तो आंसर हो जाएगा सी। श्रव्य, सर्व और भव्य विशेषण पद है, जबकि गर्भ जो है वह भववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह कौन सा है? एक, वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। तो आंसर हो जाएगा ए, वह विद्यार्थी है। इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। जबकि वह लड़का विद्यार्थी है, तो इसमें लड़का जो है वह विशेषण है। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है में प्रबुद्ध जो है वह विशेषण है और वह परिश्रमी भी है, तो परिश्रमी जो है वह विशेषण है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। वरदान, वरद, वरदायक और वर्णीय। तो वरदान जो है वह विशेषण नहीं है। वरन, वरदायक और वर्णीय विशेषण पद है, जबकि वरदान जो है वह विशेष्य पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। लाघव, महत्व, लघुता और महत्व। तो आंसर हो जाएगा डी, महत्व जो है वह विशेषण शब्द है। लाघव, महत्व और लघुता विशेष पद है, जबकि महत्व जो है वह विशेषण शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। बहुरूपिया, बातूनी, बादामी, बांका। तो आंसर हो जाएगा ए। बहुरूपिया जो है वह विशेष्य पद है, बाकी तीनों जो है वह विशेषण पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? बनारसी, भारतवर्ष, बाजार और खेती। तो बनारसी जो है वह विशेषण शब्द है। बनारस संज्ञा से बनारसी विशेषण बना है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? अजय, अजित, अकर्म और अनुशंसा। तो अजित जो है वह विशेषण शब्द है। आंसर होगा बी। बाकी अजय, अकर्म और अनुशंसा यह सब विशेष शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा नहीं है? आंतरिक, अंतर, अग्नेय और अधिकारी। तो अंतर जो है वह विशेषण नहीं है, बाकी आंतरिक, अग्नेय और अधिकारी विशेषण शब्द है। अंतर जो है वह विशेष्य है। आंसर होगा बी, अंतर। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? तो गुणवाचक विशेषण के 6 भेद हैं। आंसर हो जाएगा सी। गुणवाचक विशेषण के 6 कौन कौन से भेद हैं? तो काल, स्थान, आकार, रंग, दशा और गुण, ये 26 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्याय और कृपालु। आकार बोधक, गंध बोधक, गुण बोधक और दोष बोधक। तो कोई व्यक्ति अच्छा होता है, कोई दानी होता है, न्यायी होता है और कृपालु होता है। ये व्यक्ति के गुण को बताता है, तो इसीलिए गुण बोधक। आंसर हो जाएगा सी। काल बोधक जो है वह कौन कौन सा होगा? काल बोधक शब्द नया, पुराना, ताजा, भूत। और स्थान बोधक होगा पंजाबी, ऊपरी, सतही, दाया। आकार बोधक होगा गोल, चौकोर, सुडौल, लंबा। रंग बोधक होगा लाल, पीला, हरा, नीला। और दशा बोधक होगा दुबला, पतला, मोटा, भारी। गुण बोधक होगा भला, बुरा, झूठा, सच्चा। और द्रव्य बोधक होगा बड़ा सा, पीला सा, छोटी सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक। तो पर्वतीय जो है वह गुणवाचक विशेषण है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अपना घर मटमैले रंग से रंगवाया। में मटमैला शब्द क्या है? तो मटमैला शब्द विशेषण है। आंसर हो जाएगा ए। मटमैला शब्द रंग की विशेषता बतला रहा है। तो यह कौन सा विशेषण होगा? तो यह होगा आपको गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो मीठा जो है वह गुणवाचक विशेषण है। आंसर हो जाएगा बी, गुणवाचक। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? तो धुंधला जो है यह गुणवाचक विशेषण है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीखा शब्द में विशेषण है। सरीखा में कौन सा विशेषण है? तो सरीखा में भी गुणवाचक विशेषण होगा। आंसर होगा बी। सरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण है जिस विशेषण में किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो सरीखा का मीनिंग होता है जैसा। जैसे कि
वह मोहन के जैसा लंबा है, या वह मोहन सरीखा लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह चांदी खोटी सी दिखती है। में खोटी सी जो है किस प्रकार का विशेषण है? तो खोटी सी जो है वह गुणवाचक विशेषण है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द में कौन सा विशेषण है? तो चीनी, मद्रासी, बिहारी, चीनी चीन से बना है, मद्रासी मद्रास से बना है और बिहारी बिहार से बना है। तो यह स्थान बोधक विशेषण को दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, स्थान बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक और सर्वनामिक वाचक। तो नीली साड़ी जो है वह रंग को दर्शाता है, अर्थात साड़ी के गुण कैसा है? तो नीला है। तो यह हो जाएगा गुणवाचक। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण कैसा है? तो कैसा व्यक्ति? विद्वान व्यक्ति। तो विद्वान जो है वह व्यक्ति के गुण को दिखला रहा है। तो आंसर हो जाएगा गुणवाचक, सर्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाण बोधक। तो आंसर हो जाएगा ए, गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीला में किस प्रकार का विशेषण है? तो गीला जो है वह किसी भी चीज के विशेषता या गुण को बतला रहा है। तो आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? तो छोटा भी गुण को बतला रहा है, तो इसीलिए आंसर होगा गुणवाचक। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो ठंडा भी जो है वह गुण को बताता है, तो इसीलिए गुणवाचक। आंसर हो जाएगा डी, गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है ठंडा, ठंडा पानी, ठंडा दूध, ठंडा मौसम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द पुराना हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के किस भेद की किस श्रेणी में आता है? तो पुराना परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण और गुणवाचक। तो आंसर हो जाएगा डी, गुणवाचक। पुराना जो है वह गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो समझदार जो है वह किसी व्यक्ति के विशेषता को किसी व्यक्ति के गुण को बतला रहा है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? तो मोह शब्द जो है सर्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और गुणवाचक। तो मोह जो है वह गुणवाचक विशेषण है। आंसर होगा डी, मोह शब्द गुणवाचक विशेषण है। जबकि पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए शब्दों में कौन सा शब्द गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? ऐतिहासिक, प्रभावशाली, पाश्चात्य, बहुत लंबी रस्सी। तो आंसर हो जाएगा डी, बहुत लंबी रस्सी। दिए गए शब्दों में बहुत लंबी रस्सी गुणवाचक नहीं है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य जो है वह योग्य शब्द क्या है? तो योग्य व्यक्ति जो है, योग्य जो है किसी व्यक्ति के गुण को बतला रहा है, तो इसीलिए आंसर होगा डी, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। उत्कर्ष कैसा विद्यार्थी है? तो कुशाग्र। तो कुशाग्र में कौन सा विशेषण है? तो कुशाग्र जो है वह किसी व्यक्ति के गुण को बता रहा है, विद्यार्थी के गुण को बता रहा है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा गुणवाचक। आंसर होगा डी, गुणवाचक। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक। तो प्राचीन जो है वह गुणवाचक विशेषण है। आंसर होगा डी।
प्राचीन शब्द गुणवाचक विशेषण है। जो विशेषण शब्द की किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार प्रकार, गुण दोष, रंग रूप, स्वभाव आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि चंचल, बुद्धिमान, समझदार, परिश्रमी, आधुनिक, ऐतिहासिक इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य में मनोरम जो है वह किस प्रकार का शब्द है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो मनोरम जो है वह गुणवाचक विशेषण है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रश्न करने हैं? इस वाक्य में विशेषण भेद है कौन सा? तो कितने आ गया तो यह संख्यावाचक होगा। आंसर होगा परिमाणवाचक, संख्यावाचक। तो आंसर हो जाएगा बी, संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। तो ढेर सारा खिलौना में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो ढेर सारा क्या खरीदा है? तो ढेर सारा, लेकिन यहाँ पे पता नहीं है कि कितना खरीदा गया है, तो अनिश्चित परिणामवाचक हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक नहीं, अनिश्चित संख्यावाचक। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथाई शब्द का विशेषण है आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, अपूर्णांक बोधक। तो चौथाई जो है वह अपूर्णांक बोधक विशेषण है। आंसर होगा डी। चौथाई शब्द अपूर्णांक बोधक विशेषण है। इससे पूर्ण संख्या के किसी एक भाग का बोध हो उसे अपूर्णांक बोधक कहा जाता है, जैसे कि पौने, पौने दो, 10.5, चौथाई, तिहाई आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाना मोल में किस प्रकार का विशेषण है? परिमाण बोधक, अपूर्णांक बोधक, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। तो दाना मोल में अपूर्णांक बोधक विशेषण है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों जो है वह किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? समुदाय बोधक, पुनरुक्ति बोधक, आवृत्ति बोधक और क्रम बोधक। तो दोनों जो है वह समुदाय बोधक विशेषण है। आंसर होगा ए। प्रश्नगत शब्द दोनों समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों शब्द है तो दोनों समुदायवाचक विशेषण है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती है? 2, 5, 4, 3। तो विशेषणों में तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं। आंसर होगा डी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो कौन सा विशेषण है? एक लड़का, तो यह संख्यावाचक होगा। गणनावाचक, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन तुमसे चौगुना काम कराता है। इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। आवृत्तिवाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और सर्वनामिक। तो मोहन तुमसे चौगुना काम करवाता है में आवृत्तिवाचक विशेषण है। दूना, तिगुना, चौगुना, पचगुना यह आवृत्तिवाचक विशेषण के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा क्या है? तो गुणवाचक, क्रिया विशेषण, उपर्युक्त तीनों और संख्यावाचक। तो आंसर हो जाएगा डी, संख्यावाचक। चौथा जो है वह संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 रुपये दीजिए। वाक्य में विशेषण पहचानिए। कितने रुपये दीजिए? 25। तो 25 संख्यावाचक हो जाएगा, तो निश्चित संख्यावाचक। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? पूर्णांक बोधक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक,
क्रमवाचक। तो तीसरा जो है वह क्रमवाचक विशेषण है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच, पांचवा, प्रपंच, पहुंच। तो पांचवा जो है वह संख्यावाचक विशेषण है। आंसर हो जाएगा बी। क्रम सूचक या संख्यावाचक दोनों होगा पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन है? सात, काला, रावण, खट्टा। तो संख्यावाचक विशेषण सात होगा। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं ये पता नहीं है, बस कुछ लोग आ रहे हैं। तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। आंसर होगा ए, अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद रुपये बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इसमें कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक, विभाग बोधक, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित परिमाणवाचक। तो चंद रुपये, कितने रुपये? तो चंद रुपये, पता नहीं है कितने रुपये, तो इसीलिए अनिश्चित संख्यावाचक। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। तो यहाँ पे 2 मीटर संख्यावाचक है, 50 ग्राम ये भी संख्यावाचक है। सी है, सैकड़ों लोग मारे गए। और 1 किलो आम से ज्यादा मत देना। यहाँ पे 1 किलो भी संख्यावाचक है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा सी। सैकड़ों लोग से ये पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग मारे गए, बस सैकड़ों लोग मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह है अनिश्चित संख्यावाचक। तो आंसर हो जाएगा डी, अनिश्चित संख्यावाचक। कई दर्शकगण अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है? उदाहरण नहीं है। अनगिनत तारे, 50 गज जमीन, 2 किलो सेब, 10 लीटर पानी। तो आंसर होगा ए, अनगिनत तारे। यह परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाक्य में विशेषण पहचानिए। संख्यावाचक, संकेतवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक। तो 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। तो आंसर होगा सी, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद परिमाणवाचक है। यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। जैसे मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। और संख्यावाचक जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक कहते हैं। गिलास में थोड़ा दूध है। गिलास में थोड़ा दूध है, तो यह परिमाणवाचक है। आंसर होगा ए। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, तो इसमें भी परिमाणवाचक होगा। गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, सार्वनामिक और अनिश्चित परिमाणवाचक। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो तो परिमाणवाचक, लेकिन कितना दूध ये पता नहीं है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो आंसर हो जाएगा सी, परिमाणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी में कौन सा विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो काफी में अनिश्चित परिमाणवाचक है। ये पता नहीं है कि कितने परिमाण में, बस काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द बहुत हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? बहुत जो है वह किस श्रेणी में आता है? तो बहुत परिमाणवाचक विशेषण की श्रेणी में आता है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? क्रिया के होने के समय का, क्रिया के नापतौल का, क्रिया के स्थान का और क्रिया की रीति का। तो परिमाणवाचक विशेषण में क्रिया के नापतौल का बोध होता है। आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल अनुमानतः सर्वथा। केवल अनुमानतः सर्वथा यह किस विशेषण का के प्रकार है? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। तो आंसर हो जाएगा डी, परिमाणवाचक। केवल अनुमानतः सर्वथा यह परिमाणवाचक है। कालवाचक कालवाचक विशेषण के उदाहरण है आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी कभी, कब, नित्य, जब से, सदा से, अभी, तभी, आजकल आदि। रीतिवाचक विशेषण का उदाहरण है इसीलिए, अतएव, क्यों, अच्छा, ठीक, शायद, अवश्य, तो, ही, सहसा, वस्तुतः। और स्थानवाचक विशेषण का उदाहरण है सर्वत्र, पास, निकट, समीप, हर तरफ, इधर उधर, ऊपर, नीचे। और परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है बहुत, अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आटे में थोड़ा नमक डालें। वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। संकेतवाचक, पूर्ण संख्यावाचक, प्रत्येक बोधवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो आंसर हो जाएगा डी, अनिश्चित परिमाणवाचक। आटे में कितना नमक डालना है यह पता नहीं है, अनिश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, वह लड़का फूल देकर चला गया। तो आंसर हो जाएगा डी, वह लड़का फूल देकर चला गया। इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। वह जो है विशेषण है। दिया गया वाक्य वह लड़का फूल देकर चला गया, इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं, तू, आप के अतिरिक्त अन्य कोई भी सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि वह, यह, जैसा, ऐसा, यह, वह, यह, कैसा, ऐसा, जैसा, ये सारे सार्वनामिक विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कहानी रोचक है। यह विशेषण का कौन सा भेद है? संकेतवाचक, निश्चित संख्यावाचक, सार्वनामिक और गुणवाचक। तो जो अभी जस्ट किए हैं यह, वह, ये सब रहेगा तो सार्वनामिक विशेषण होगा। आंसर होगा सी। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह जो है कैसा विशेषण है? तो वह सार्वनामिक विशेषण है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस कैसा शब्द है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो उस पृष्ठ में तो संकेत किया जा रहा है कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, तो यह हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण। आंसर होगा सी। दना मोल में किस प्रकार का विशेषण है? परिमाण बोधक, अपूर्णांक बोधक, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। तो दना मोल में अपूर्णांक बोधक है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? समुदाय बोधक, पुनरुक्ति बोधक, आवृत्ति बोधक और क्रम बोधक। तो दोनों जो है वह समुदाय बोधक विशेषण है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों शब्द क्या है? तो दोनों समुदाय वाचक विशेषण है। आंसर होगा ए। वह लड़का छोटा है में वह जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? तो वह जो है वह सर्वनामिक विशेषण है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और गुणवाचक। तो आंसर होगा सी, सार्वनामिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कुत्ता मेरा है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार क्या है?
तो जब यह आ गया तो हो जाएगा परिमाण सर्वनामिक, आंसर होगा सी सर्वनामिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह घोड़ा अच्छा है, यहाँ पे यह है तो हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम। तो आंसर होगा सी, कोई बच्चा नहीं खेलेगा में कोई जो है वह सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो जो विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण प्रविशेषण कहते हैं, आंसर होगा बी। विशेषण की विशेषता बतलाने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर गाता, तो आंसर होगा बी बहुत। वह बहुत मधुर गाता है में बहुत जो है वह प्रविशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्चना अत्यंत सुंदर है में अत्यंत जो है वह क्या है? विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य विशेषण और सविशेषण। तो अत्यंत जो है वह प्रविशेषण है, क्योंकि सुंदर स्वयं विशेषण है और अत्यंत भी विशेषण है, और सुंदर की विशेषता बतला रहा है कौन? तो अत्यंत। तो विशेषण की जो विशेषता बतलाता है उसे प्रविशेषण कहते हैं, आंसर होगा बी प्रविशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? क्रिया विशेषण, विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। तो जो विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे प्रविशेषण कहते हैं, तो सबसे जो है वह प्रविशेषण है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? मुझे तो थोड़ी ही भूख है, बच्चे समझदार हो गए हैं, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं। तो बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें प्रविशेषण नहीं है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और प्रविशेषण। तो बहुत सुंदर जो है वह प्रविशेषण है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, विशेष्य और सर्वनामिक विशेषण। तो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। तो पुस्तक जो है वह विशेष्य है, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय का विशेष्य रूप क्या है? जलमय, जल, जलमग्न और जलीय। तो जलीय का विशेष रूप है जल, आंसर होगा बी। भौम का विशेष रूप क्या होगा? भौमिक, भौमित्व, भूमि, भूमिक। तो भौम का विशेष रूप होगा भूमि, आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन सा है? नीला छोटा, बड़ा छोटा, घर आदमी वस्त्र, छोटा नीला। तो आंसर हो जाएगा सी, घर आदमी वस्त्र, यह विशेष्य है। घर, आदमी और वस्त्र ये तीनों विशेष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं? क्रिया विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण और उपमान। तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेष्य कहते हैं, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य क्या है? कठोर, अशोक, हृदय और मोम। तो हृदय जो है यह विशेष्य है, आंसर होगा सी। और कठोर जो है यह विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? भक्त तथा भगवान, करुण तथा दयाद्र, भक्त वत्सल तथा भगवान, पुकार तथा भगवान। तो आंसर हो जाएगा डी, पुकार तथा भगवान। वाक्यांश, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल दयावान भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे में पुकार और भगवान जो है वह विशेष्य पद है, जबकि करुण और भक्त वत्सल विशेषण पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी में कितने विशेष्य हैं? 4, 3, 2, 6। तो आंसर हो जाएगा ए, 4। वाक्य खंड, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी में 4 विशेष्य हैं। बालक, डाकू, हृदय और भावना, ये चारों विशेष्य हैं, जबकि विशेषण जो है वह भी 4 है, भोले, क्रूर, कठोर और कोमल। भोले, क्रूर, कठोर और कोमल ये विशेषण है, बालक, डाकू, हृदय और भावना विशेष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ। तो आंसर हो जाएगा बी, अग्नि। अग्नि जो है वह विशेष्य शब्द है। शेष, आसीन, मधुर और कर्मठ विशेषण पद है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? ठंडा, ठंड, पानी। तो आंसर हो जाएगा सी, पानी। पानी जो है वह विशेष्य है, जबकि ठंडा विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित और अपमानित। तो अनासक्ति जो है वह विशेष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? पौष्टिक, पठकीय, भावुक और विषाद। तो आंसर होगा डी, विषाद जो है वह विशेष्य है, जबकि पौष्टिक, भावुक और पठकीय विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष्य शब्द है रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति, सीताराम। तो आंसर हो जाएगा टी, सीताराम जो है वह विशेष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष्य पद है अनुरागी, अनादरित, अपमानित, अग्नि। अग्नि जो है वह विशेष्य पद है। नेक्स्ट है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है, वह श्रेष्ठ उपासक है। तो आंसर होगा सी, उपासक। वह श्रेष्ठ उपासक है में उपासक जो है वह विशेष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेष्य पद है उमा, कालीमा, मधुरिमा, महिमा। तो उमा जो है वह विशेष पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष्य कौन सा है? दशरथ, राम, प्राण, आकुल। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल है में प्राण जो है वह विशेष्य है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष्य कौन सा है? व्यक्ति, कृषकाय, वह दौड़ने लगा। तो व्यक्ति जो है वह विशेष्य है, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? आकाशीय, आकाश, आराध्य, आश्रित। तो आकाश जो है वह विशेष्य पद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान का रंग पीला है में विशेष पद क्या होगा? नीला, आकाश, आसमान, रंग। तो आसमान जो है वह विशेष्य है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषण युग्मों में गलत है। सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भव विह्वल। तो आंसर होगा ए, सर्वसुलभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में 3 विशेषण और 2 विशेष्य है, आंसर होगा ए। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है में 3 विशेषण है। तो 3 विशेषण कौन कौन सा है? समुद्री, घातक और कीमती। और 2 विशेषण है सांप और जहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। इसमें जो है 4 विशेषण और 4 विशेष्य है। सुगंधित, लोभी, राजस्थानी और अवैध ये विशेषण है। कस्तूरी, शिकारी, हिरणों और शिकार ये विशेष्य है। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। इस वाक्य में 4 विशेषण और 2 विशेष्य है। 4 विशेषण कौन कौन सा है? भले और महान, उचित और संयमित, ये 4 जो है वह विशेषण है, जबकि लोग, व्यवहार ये विशेष्य है। नेक्स्ट है, नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है। इसमें विशेषण उपवाक्य है, आंसर होगा बी। इस प्रकार आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा एस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाया जाएगा। धन्यवाद।